हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइनली आपका रेलवे ने एक नया अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है आपका मेट्रो रेलवे कोलकाता की तरफ से रिलीज़ किया गया है। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ देखने वाले हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें आपको 20% का कोटा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो आपका मीडियम है मतलब ऑनलाइन अप्लाई होगा या फिर फॉर्म को ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो आज की इस वीडियो में सारा डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो आप जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी हम इसके ऑफिशियल साइट पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है वो हम आज की इस वीडियो में बता देने वाले हैं। उसके बाद ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई हो, ऑनलाइन अप्लाई होगा या फिर ऑफलाइन अप्लाई होगा, आज ही की वीडियो में हम सारा डिटेल कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। वीडियो के एंड होने के बाद आपके मन में जो भी सवाल होगा वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो हम इसके ऑफिशियल साइट पे आपको बताएंगे अभी कि कैसे इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी यह पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मेट्रो रेलवे कोलकाता का जो आपका अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आया, सबसे पहला जो कैंडिडेट के मन में सवाल आएगा कि क्या इसमें जो आपका लेवल 1 पोस्ट पे 20% का कोटा मिलता है वो इस भर्ती से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि मेट्रो रेलवे कोलकाता जो है आपका ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, और जब ये आपका ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है तो आपको यहाँ पे लेवल 1 पोस्ट पे 20% का कोटा 100% मिलेगा। ठीक है, लेवल 1 पोस्ट कहने का मतलब है जो आपका पहले ग्रुप डी था जी, जो आप ग्रुप सी में मर्ज कर दिया है। हालांकि लेवल आपका वही रहेगा, लेवल 1 ही रहेगा, पर आपका ग्रुप जो है ये ग्रुप सी में आप कहलाएगा। ठीक है, ग्रुप सी के अंतर्गत अब इसे डाल दिया गया है, पर लेवल 1 पोस्ट में ही आपको 20% का कोटा मिलने वाला है। आप सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वो वीडियो के हम आगे देखेंगे कि कितना पोस्ट आया है, लास्ट डेट वगैरह क्या है। तो देखिए मेट्रो रेलवे कोलकाता के ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे कमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, फाइनली आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट का एक और ऑप्शन आपको मिलेगा वो फाइनली आपको क्लिक कर देना है, रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन करके सेकेंड नंबर पर मिलेगा। तो चलिए उस पर क्लिक कर देने के बाद उसके बाद आपको एक ऑप्शन पे और क्लिक करना है जो आपको रिक्वायरमेंट करके यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिए री एंगेजमेंट है, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो फाइनली आप नोटिफिकेशन वाले पेज पे पहुंच गए। और जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24 डेटेड आपका 7/2/2023 के डेट में, मतलब कल रात में ही इसे अपडेट किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को कर लेते हैं डाउनलोड, हालांकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी आज इस पीडीएफ के माध्यम से मिलने वाला है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, टोटल कितना पोस्ट वगैरह यहाँ पे रिलीज किया गया है। सबसे पहले देखिए मेट्रो रेल भवन नेहरू रोड कोलकाता 7/2/2023 के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। क्लोजिंग डेट देख लीजिए, आपको यहीं पे ही बता दिया है अपर में ही कि क्लोजिंग डेट जो आपका यहाँ पे रखा गया है 6/3/2023, मतलब 6 मार्च तक यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के छात्र अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दिया गया है कि सिर्फ ITI जो NCVT से किए हैं वही कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ NCVT वाले अप्लाई कर सकते हैं, SCVT वालों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ NCVT के छात्र ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आपको टोटल जो है पोस्ट देख लीजिए 125 पोस्ट पे आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। कितना? 125 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। हालांकि आप सभी को पता है कि ईस्टर्न रेलवे की तरफ से 3115 पोस्ट भी निकाला गया है, जिसका मार्च में एक्सपेक्टेड है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे देखिए सिर्फ 4 ट्रेड वालों को ही मौका दिया गया है। फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, वेल्डर। टोटल देख लीजिए नंबर ऑफ स्लॉट 125। अनरिजर्व में टोटल यहाँ पे 53 सीट है, SC में टोटल 18 सीट है, ST में 10 सीट है, OBC में 33, PH में आपका 4 सीट है और एक्स सर्विसमैन में 6 सीट है। टोटल 125 सीट पर नोटिफिकेशन निकाला गया है।
उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं कि एक्स सर्विस मैन वगैरह भी यहाँ पे फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको क्या बोला गया है वो सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो क्वालिफिकेशन हम आपको बता देते हैं कि 10th में आपका कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे ट्रेड के लिए एलिजिबल है उस ट्रेड में आपका ITI कंपलसरी है, ITI के बिना आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वो भी आपका ITI जो होना चाहिए NCVT से होना चाहिए, SCVT वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया है। 10 में कम से कम 50% होना चाहिए, 50% से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कैंडिडेट ऑफ अदर ट्रेड नीड नॉट अप्लाई। अगर आप यहाँ पे जो 4 ट्रेड बताया गया है उस 4 ट्रेड में नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसी 4 ट्रेड वालों को मौका दिया गया है मेट्रो रेलवे कोलकाता की तरफ से, जिसमें आपका ग्रुप सी में 20% का जो है छूट मिलेगा। एज में बात करें तो एज आपका मिनिमम आपका 15 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 24 साल होना चाहिए। ST SC में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1 जनवरी से आपका एज का काउंट किया जाएगा। OBC में आपको 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST में आपको 5 साल का छूट मिलेगा, और PH वगैरह से है तो आपको 10 साल का छूट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ट्रेनिंग पीरियड जो आपका है 1 साल का होगा। आप सभी को पता है कि स्टाइपेंड, जो भी स्टाइपेंड का रूल, एक्सटेंड रूल के तहत आपको स्टाइपेंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट समझना। तो देखिए, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर देयर नेम एट apprenticeshipindia.org। कहने का मतलब है कि अप्रेंटिसशिप इंडिया पे सबसे पहले आपको 100% प्रोफाइल कंप्लीट करना कंपलसरी है। विदाउट 100% प्रोफाइल कंप्लीट के आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एंड कॉल लेटर एज पर अटैच्ड फॉर्मेट मस्ट बी सबमिटेड इन full scape paper A4 size, duly filled and the column in all respect by the candidate himself, his or her own handwriting। तो ये आपका जो फॉर्म है ये प्योरली आपका ऑफलाइन भराएगा, ठीक है। ये ऑफलाइन फॉर्म भराएगा। फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो के आगे हम आपको बता देंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि साथ में आपको कॉल लेटर भी यहाँ पे है, उसको भी आपको फिल करके यहाँ पे देना है, ठीक है। A4 साइज पेपर वगैरह में सारा कुछ करना है। कैसे करना है हम आपको अभी बता देते हैं कि कहाँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, कहाँ भेजना है, सारा बता देंगे। तो एक आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ऑनलाइन नहीं, ये फॉर्म आपका ऑफलाइन फिल होगा। चलिए ये सारा कुछ देख लिए। अब आपको फॉर्म जो है कहाँ भेजना है वो देखिए, आपका एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। मेट्रो रेल भवन 33/1 JL नेहरू रोड कोलकाता इन एनक्लोज्ड एनवलप सुपर सब्सक्राइब्ड एज द एप्लीकेशन फॉर मेट्रो रेलवे अगेंस्ट द नोटिफिकेशन नंबर। ये आपको पूरा मेंशन करना होगा। एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप बाय द एनक्लोजर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये सारा ये पूरा आपका एड्रेस के तौर पे ही आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेगा एक इन्वॉल्व ले लीजिएगा, और जो जो अभी डॉक्यूमेंट हम बताएंगे सारे डॉक्यूमेंट को डालकर इन्वॉल्व में आपको सेंड कर देना है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना है तो देखिए, सबसे पहले आपको 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप आपको लेना है विथ पोस्टल स्टाम्प। 5 रुपए का आपको पोस्टल स्टाम्प लगाना है। जो आपका ST SC और PH वाले नहीं लगाएंगे, ST SC PH कैटेगरी को नहीं लगाना है, सिर्फ लगाना है आपका अनरिजर्व OBC वाले को, ठीक है, और फीमेल कैटेगरी को। 5 रुपए का पोस्टल स्टाम्प लगाना है। 2 आपको यहाँ पे इन्वलप ले लेना है 11x5 साइज का। 2 स्टाम्प सेल्फ एड्रेस, मतलब देखिए सेल्फ एड्रेस का मतलब है कि 2 इन्वेलप जैसे आप लीजिएगा तो उसमें क्या करना है कि आपको अपना एड्रेस जो है मेंशन कर देना है 2 इन्वेलप में, ठीक है। जो 2 इन्वेलप है वो मेन इन्वेलप के अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एक क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर ऑफ 100 रुपीज एज पर द प्रोसेसिंग फीस इन द फेवर ऑफ FPA मेट्रो रेलवे कोलकाता पेइंग टू GPO कोलकाता विच इज नॉट रिफंडेबल ट्रांसफरेबल अंडर एनी सरकमटेंस। तो कहने का मतलब है कि आपको अनरिजर्व OBC वालों को 100 रुपए का यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी देना है, जो आपको ST SC PH और वोमेन कैटेगरी वाले को नहीं देना है, ठीक है। जो आपका देखिए पोस्ट ऑफिस से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हो और उस पेमेंट का रसीद आपको साथ में देना होगा। चलिए ये सारा कुछ देख लिए। और जो आपका कॉल लेटर है, ठीक है, कॉल लेटर भी हम दिखाएंगे, वो आपका एडमिट कार्ड के लिए कॉल लेटर है। जब आप DV के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे तो आपको कॉल लेटर के माध्यम से यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। और OBC का जो भी सर्टिफिकेट है, सारा सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल लेवल का लगाना है। चाहे आप ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सेंट्रल लेवल का कार्ड सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। 6/3/2023 इसका लास्ट डेट रखा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया है, देख लीजिए। ये सारा जो आपका एप्लीकेशन में ये सारा चीज़ जो आपको डाल देना है, ठीक है।
ब्लॉक लेटर और सबमिटर से। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप विल बी डन ओनली द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और 10th क्लास इन द 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम एंड मिनिमम मार्क्स एलिजिबल शैल बी केप्ट एट 50% एंगेजमेंट। मतलब 10th के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ITI का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। 1.25 कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जितना भी पोस्ट निकाला गया है उसका 1.25 कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको कोई भी गारंटी रोजगार के लिए नहीं मिलेगा, आप सभी को पता है कि सिर्फ आपका एक साल का ट्रेनिंग यहाँ पे होने वाला है। अब आपका जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका मेट्रो रेलवे कोलकाता एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप। यहाँ आपको देखिए सीरियल नंबर, रोल नंबर फॉर ऑफिशियल यूज, यहाँ पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये फॉर्म को आपको प्रिंट करा लेना है, ध्यान से सुन लीजिए। ये फॉर्म को आपको प्रिंट करा लेना है। कौन कौन सा फॉर्म प्रिंट कराना है पहले ध्यान से सुनिए। ये फॉर्म हो गया, और उसके बाद बात करेंगे तो आपका ये कॉल लेटर के लिए, ठीक है, कॉल लेटर कम एडमिट कार्ड, इस भी फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। इस फॉर्म में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए ये दो को फॉर्म को प्रिंट करा के उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस जो यहाँ पे लिखा है कि फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपको टिक कर देना। मान लीजिए आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व में आपको टिक कर देना है। जो आपका ट्रेड है, चारों ट्रेड में से वो ट्रेड आपको मेंशन कर देना है। जैसे आप फिटर्स हैं तो फिटर आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है, ठीक है। चलिए, और जो लेटर आपको जो सेंड करना है यहाँ पे इस पते पे आपको लेटर सेंड करना है टू सीनियर पर्सनल ऑफिसर मेट्रो रेलवे भवन 33/1 JL नेहरू रोड कोलकाता। यहाँ पे आपको अपना लेटर सेंड करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आप कितना डॉक्यूमेंट अपने साथ अटैच कर रहे हैं इस फॉर्म में। जैसे 10th का हो गया, ITI का हो गया, तो टोटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट जितना भी जेरॉक्स कॉपी आप अटैच करोगे वो लिख देना। जैसे आप मान लीजिए 5 कर रहे हो तो 5 आपको लिख देना है, इस तरह करके लिखना है। यहाँ पे आपको ब्लॉक लेटर मतलब बड़े बड़े लेटर में अपना नाम यहाँ पे लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, मोबाइल नंबर देना है, मेल ID देना है, और आपका 1/1/2023 के डेट में आप कितने साल के हो गए वो आपको यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ बताया गया कि एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन प्रेजेंट विद पिन कोड। आप जहाँ भी रह रहे हो अभी प्रेजेंट टाइम, ऐसा नहीं कि गाँव का शहर का वो सब कुछ नहीं देना है। आप अभी जहाँ रह रहे हो वो प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देना है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी होगा आपका, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देना है। उसके बाद आपका जेंडर यहाँ पे डाल देना है, नेशनलिटी डाल देना है, रिलीजन डाल देना है। अगर आप PH कोटा से आते हो तो इसमें टिक कर दोगे, और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर PH कोटा से नहीं आते होगे तो कोई बात नहीं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वैसे ही छोड़ देना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट को लिखना है। एग्जाम पास विथ ईयर, अब यहाँ पे 10th का आपको डिटेल देना है कि किस साल में आपने पास किया। आप जिस भी बोर्ड से 10th पास किया, आपका बोर्ड का क्या नाम है, फुल मार्क्स कितना था, और आपने वहां से कितना मार्क्स ऑब्टेंड किया, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ऑप्शनल एडिशनल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे परसेंट इन एग्रीगेटेड में दे देना है कि आपको जो भी आपका एडिशनल है वो सारा एक्सक्लूड करके यहाँ पे देना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका टेक्निकल का बात करते हैं कि ITI आपने कहाँ से किया, सिर्फ NCVT वाले फॉर्म भर सकते हैं। आपका बोर्ड का क्या नाम था, फुल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स कितना था, और किस साल आपने ITI पास किया। पर्सनल मार्क्स लिख देना है, जैसे आपका कट मार्क्स हो सकता है मोल हैंड में या फिर पैर में, गर्दन में, अगर कहीं आपका मोल होगा तो वो लिख दीजिएगा। पार्टिकुलर ऑफ द पोस्टल ऑर्डर, आप देखिए जो आप फीस पेमेंट करिएगा, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर कहने का मतलब कि पोस्ट ऑफिस से जाकर आपको 100 रुपीज़ का चालान कटा लेना है। अनरिजर्व OBC वाले को, उसमें आपको नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस कहाँ से आपने कराया उसका डिटेल देना है। उसके बाद नंबर ऑफ IPO, जो आपको पोस्टल ऑर्डर होगा, जो आपको रिसिप्ट मिलेगा उसमें सारा डिटेल रहेगा। डेट और अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए LTI ऑफ द कैंडिडेट और विदाउट एनी नोटिस, तो यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह अपना कर देना है, और यहाँ पे अपना फुल सिग्नेचर आपको कर देना है। जहाँ से भी आप डेट और प्लेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फॉर ऑफिस यूज ओनली, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, ये तो फाइनली आपका एप्लीकेशन फॉर्म था जो आपको पूरा अपना हैंड रिटन से फॉर्म फिल करना है। ध्यान रखिएगा कि फॉर्म गंदा ना हो, अच्छे से साफ सुथरा फॉर्म को फिल करिएगा। उसके बाद आता है कि आपका जब सेलेक्ट हो जाओगे DV के लिए तो आपको कॉल लेटर के लिए यहाँ पे बाय पोस्ट के थ्रू यही लेटर आपके घर पर आएगा। तो आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी छेड़छाड़ इसमें आपको नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, इसी तरह आपको छोड़ देना है ये, ठीक है। और बात रहा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये प्रिंट करा के भर के आपको साथ में दे देना है। उसके बाद देखिए परफॉर्मा फॉर सर्टिफिकेट, EWS का इसी परफॉर्मा में आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा, और सेंट्रल लेवल का सारा दीजिएगा। देखिए आपको बता दिया गया कि फॉर्मेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या यहाँ पे रहना चाहिए।
तो सारा जानकारी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 6 तारीख से आपका जो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और बात करें तो 6 तारीख आपका लास्ट डेट है, याद रखिएगा 6 मार्च 2023 लास्ट डेट रखा गया है। फॉर्म कैसे भरना है पता चल गया, कौन कौन से लोग भर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करना है, जो मैंने अभी फॉर्म दिखाया उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कर लेना है, कॉल लेटर को भी प्रिंट आउट कर लेना है। जो फॉर्म है उसमें अपना पूरा डिटेल भर देना है, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा, 10th का, ITI का, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और भी जो भी होगा वो सारा कुछ आपको साथ में अटैच कर देना है। और यहाँ पे 2 अलग से इन्वॉल्व आपको देना है, ठीक है। 2 अलग से इन्वॉल्व आपको खरीद के देना है, जिसमें आपको अपने हाथों से अपना एड्रेस जो है मेंशन कर देना है, अपने हाथों से मेंशन करके। और जो एक बड़ा इन्वेलप होगा जिसमें आप यहाँ पे लिखिएगा कि हम रेलवे को भेज रहे हैं, जो बड़ा इन्वेलप है, ये जो छोटा इन्वेलप है इसी के अंदर आपको डाल देना है, ताकि आपका जब कॉल लेटर आए तो कॉल लेटर इसी पते पे आपके डायरेक्ट घर तक आ जाए जब आप सेलेक्ट हो गए तब। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है कि इसका सिलेक्शन में कितना समय लग सकता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम उस इन्फॉर्मेशन को कवर नहीं करेंगे, उसके लिए जब आपका फॉर्म फिल कर दीजिए उसके बाद यहाँ पे हम कवर करेंगे कि फाइनली कब तक आपका यहाँ पे, या फिर प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि आपका ज्वाइनिंग वगैरह कब तक आ सकता है, मेरिट के लिए कब तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया और सभी जानकारी आपको सटीक देने की पूरी से पूरी कोशिश की है डिटेल के साथ, ताकि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो भी आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी बहुत सारे अपडेट आपको दिए जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।